नमस्कार। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र रुद्रधारा डिजिटल प्रिंट और चैनल। मैं आपका राष्ट्रवादी पत्रकार वीडी पांडे, संपादक के मन की बात राष्ट्र के साथ। आज मैं इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करूंगा जिससे प्रत्येक घर देश का प्रभावित है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं है तो उस मनुष्य का जीवन, वो समाज व्यर्थ माना जाता है। इसलिए शिक्षित और शिक्षा संस्कार होना बहुत जरूरी है। अब आप देख रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर किस तरह से लूट मची हुई है। जब आप विद्यालय खोल रहे हैं और विद्यालय एक बोर्ड से संबंधित है तो उस बोर्ड के नियम कायदे कानून जो संबंधित सरकारों ने निर्धारित कर रखा है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता। इसका मतलब कि आप मन चाहे ढंग से अपने हिसाब से नियम कानून बना के लोगों को लूटेंगे, उनसे मनमाने ढंग से फीस के नाम पर वसूली करेंगे। ये नहीं चलेगा। ये एक देश एक कानून, एक देश एक पॉलिसी, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कार्ड। तो उसी तरह वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड, अब उदाहरण आप ले लीजिए कि जैसे प्रयागराज है या कोई भी जनपद, तो जब उस जनपद के जो सैकड़ों स्कूल खुले हुए और सभी दावा करते हैं कि हम सीबीएसई बोर्ड मानक अप्लाइड दे रही सीबीएसई बोर्ड, बड़े बड़े हेडिंगों में उनके यहाँ बड़े बड़े चमकीले बैनर लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं कि हम सीबीएसई बोर्ड से संबंधित नियम कानून को फॉलो करते हैं और शिक्षा देते हैं। जब आप सैकड़ों भी स्कूल हैं, आप समझिए कि जब एक जनपद में सैकड़ों प्लस स्कूल हैं तो जब बोर्ड एक, सारे सैकड़ों स्कूल हैं, उनके बोर्ड एक है सीबीएसई बोर्ड, तो उनकी किताबें एक क्यों नहीं। हर स्कूल, मतलब बोर्ड सबकी सीबीएसई बोर्ड है, लेकिन हर स्कूल का एक अपना किताब की अपनी एक अलग दुकान है। हर स्कूल की अपनी एक किताबों की दुकान है और उस दुकान में अलग अलग पब्लिशरों की किताबें हैं और वो छोटी छोटी पतली पतली कम कास्ट की, कम लागत की किताबें उनको बड़े बड़े जो है महंगे कास्ट में, महंगी कीमत में बेची जा रही है। मतलब किताब आपको हमारे विद्यालय में पढ़ाना है, XYZ कोई भी स्कूल है, अगर हमारे विद्यालय में आपको पढ़ाना है तो आपको फला दुकान पर जाकर XYZ जो भी दुकान है वहां से हमारे पब्लिशर किताब लेनी पड़ेगी। वहां के अतिरिक्त उस विद्यालय की किताबें आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगी। ये सबसे बड़ी चीज है। ये क्यों? जब आपने बोर्ड सीबीएसई ले रखा है मानक, तो किताबें एनसीईआरटी की क्यों नहीं चल रही हैं? एक बोर्ड, एक किताबें, एक मानक की किताबें क्यों नहीं चल रही हैं? क्यों प्रत्येक स्कूल की अपनी अलग दुकान है, प्रत्येक अलग दुकान में अलग पब्लिशरों की किताबें हैं, वो भी महंगे महंगे दामों में बेची जा रही हैं। ये शिक्षा के नाम पर व्यवसाय, शिक्षा का जो है व्यवसायीकरण कर दिया गया है और ये लूट मची हुई है। अभी एक ज्वलंत मुद्दा आया है, दिल्ली की जो है सीएम रेखा गुप्ता ने इस पर जो है तगड़ा एक्शन लिया है। कुछ स्कूल हैं उनकी इतनी तानाशाही है कि बच्चे की अगर फीस नहीं जमा हो पाती है तो बच्चे को बाहर कर देते हैं, बच्चे को बंधक बना लेते हैं, बच्चे को टार्चर करते हैं और बच्चे कभी ना कभी उस प्रताड़ना से उबर नहीं पाते और कभी वो गलत कदम उठा लेते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद स्थिति है इस समय देश में। और चाहे सरकारें जिसकी हो, पहले सरकारी जिसकी नहीं हो, अब सरकार जिसकी भी है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि जब हम वो बोर्ड सरकार के अधीन चल रहा है, वो बोर्ड मान्यता दे रहा है, तो उस बोर्ड के जो नियम कानून कायदे हैं उनको वो स्कूल फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, वो बोर्ड नहीं देख रहा है और ना संबंधित जिले में जो शिक्षा के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी या DOS या जो भी संबंधित सचिव या जो भी अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी, वो भी नहीं देख रहे हैं। प्राइवेट के नाम पर वो नहीं देख रहे हैं, जबकि अधिकार क्षेत्र में है आपको देखना होगा और वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ बच्चों के लिए बैठने की सही व्यवस्था है कि नहीं, वो विद्यालय जर्जर भवन तो नहीं है, विद्यालय में खेलने कूदने की व्यवस्था है कि नहीं है, विद्यालय में बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं, विद्यालय में बच्चों के जो है टॉयलेट जाने की व्यवस्था है कि नहीं। सारी चीजों को जिम्मेदारों को भी देखना है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मतलब किसी से। जो चल रहा है, लूट मची हुई है, लोग लूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आम जनमानस त्रस्त है और ये सिस्टम चल रहा है। इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं
केंद्रीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं, प्रदेश में जो भी संबंधित राष्ट्रवादियों की सरकारें हैं जिनसे हम आशा कर सकते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस पर एक्शन लीजिए। और यदि सीबीएसई बोर्ड मानक को विद्यालय धारण करता है तो वहां एनसीईआरटी की किताबें चलाई जानी मस्ट हो। अन्य जो उनकी किताबों की दुकानें चल रही हैं उसके नाम पर वो लूट मचाए हुए हैं और मन चाहे ढंग से फीस निर्धारित कर दे रहे हैं, फीस वसूली कर रहे हैं, इस पर भी संज्ञान लिया जाए और कठोर कानून बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।